Hello everyone, welcome on my channel Glitter with English. So today I welcome you again with my new video for our winter vocabs. So without wasting time, let's start. So first one word is Sitlahar. It means cold wave or snap. Second one कांपना. कांपना को हम सीवरिंग कह सकते हैं, सीवर कह सकते हैं. जमना. सर्दियों में ज़्यादातर क्या होती है, जो स्नोई प्लेस होते हैं वहाँ पे चीज़ें जमने लगती हैं, तो वहाँ पे उसे हम यूज़ कर सकते हैं उस समय इस वोकैब को फ्रीज. सुन. मोस्टली आपने देखा होगा ठंडियों में हमारे हाथ पाँव सुनने पड़ जाते हैं, तो उस समय हम इस वोकैब को यूज़ कर सकते हैं. नम. किटकिटाना. मोस्टली क्या होता है, जब हम नहा के आते हैं तो हमारे दांत किटकिटाते हैं ठंडी के मारे, स्पेशली उस टाइम ऐसा होता है, तो उस समय हम इस वोकैब को यूज़ कर सकते हैं. चैटर. रोंगटे. ओके. ठंडियों में क्या मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो रोंगटे को बच्चों हम बोलते हैं गूज बम्स. फटे हुए होंठ. फटे हुए मोस्टली अभी हमारे स्पेशली सर्दियों में होंठ फटने लगते हैं, इसे हम कहते हैं चैप्ड लिप्स. चैप्ड स्किन. जब हमारी स्किन फटने लगती, वाइट सी लाइनिंग दिखती है, उसे हम कहते हैं चैप्ड स्किन. धूप सेकना. सर्दियों में हम क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्द लगती है तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हमें थोड़ी सी धूप मिल जाए सेकने के लिए, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं बास्क. आग जलाना. ये मोस्टली गांव में होता है, स्पेशली इसे हम यूज़ करते हैं. आग जलाते हैं हाथ को अपने सेकने के लिए, ताकि हमारे हाथ गर्मियों से सीखे रहें. एंड द नेक्स्ट वन इज़ बर्फबारी. बर्फबारी को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्नोफॉल. बर्फ़ का टुकड़ा. क्योंकि जो हिली प्लेसेस में रहते हैं, हिली स्टेशन में लाइक, तो वहाँ जो बर्फ़ के छोटे टुकड़े होते हैं उसे हम कह सकते हैं स्नोफ्लेक. बर्फ़ का पुतला. ये मोस्टली बच्चे क्या कोई भी बनाते हैं, जो हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जाते हैं, जो उधर रहते हैं, तो क्या करते हैं, स्नो का बॉल बना के एक छोटा सा स्नोमैन बनाते हैं. मोस्टली इसे क्रिसमस में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बनाते हैं, लाइक अ फन टाइप. द नेक्स्ट वन इज़ अ बर्फ़ की तूफान. स्नो स्टॉर्म कहते हैं इसे. कोहरा. कोहरा को हम कहते हैं फॉग. सुबह जब आप उठेंगे तो बहुत ज़्यादा धुंधलापन सा दिखेगा, उसे हम कहते हैं कोहरा. बट अगर इसी कोहरे में धुएं सा भी हो तो उसे हम कहते हैं स्मॉग. ओस. सुबह आप जब बाहर देखेंगे गार्डन में, पार्क में, तो घास पर, पत्तों पे छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उसे हम कहते हैं ड्यू, और उन बूंदों को कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स. बर्फ़ की चादर. बर्फ़ की चादर को हम कहते हैं स्नो ब्लैंकेट्स. जो स्नोई प्लेस में घर होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर देखेंगे घर जो होते हैं ऊपर से एक फ्लैक्स लग जाते हैं स्नो के, उसे कहते हैं स्नो ब्लैंकेट. कंटोप. ओके. ये सर्दियों में हम अपने कानों को ढकने के लिए यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं ईयर मफ्स. ऊनी टोपी. इसे कहते हैं बॉबल हैट. ऊनी टोपी, ये इसे कहते हैं बेनी. इस तरीके की जिसकी डिज़ाइन होती है इसे कहते हैं बेनी. ऊनी टोपी. ये मंकी कैप, ये तो फेमस है, स्पेशली इसे बच्चे लोग लगाते हैं. दस्ताने. इसे हम कहते हैं ग्लव्स. अगर ये ग्लव्स दो डिवाइडेशन में हो, डिवाइड हो, मतलब एक आपका थंब का हो, बाकी 4 उंगलियां एक साथ हो, तो उसे हम कहते हैं मिटन्स. और लेकिन अगर सारी उंगलियां अलग अलग हों तो उसे हम कहते हैं ग्लव्स. गुलीबन. इसे मॉफलर कहते हैं, स्पेशली सर्दियों में इसे यूज़ करते हैं. गर्ल्स भी यूज़ करते हैं, बॉयज़ भी यूज़ करते हैं. मॉफलर भी इसे कहते हैं, स्कार्फ भी कहते हैं. कंबल. इसे ब्लैंकेट कहते हैं. रजाई. इसे क्विल्ट कहते हैं. गद्दा. मैट्रेस. जैकेट. इसे फ्लिस जैकेट कहते हैं. बड़ा कोट. इसे ओवरकोट कहते हैं. सर्दियों में इसे हम यूज़ करते हैं, काफ़ी फैंसी और हैंकी पैंकी लुक देता है, काफ़ी अच्छा लगता है. सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे एफर्ट्स के लिए आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक माय चैनल. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.